बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल का ईरान में हमला हुआ। तेहरान में कई मिसाइलों ने अटैक किया है। पश्चिमी तेहरान में विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। ईरान ने 10 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने 10 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया है, लेकिन कई मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। पश्चिमी तेहरान में विस्फोट की खबरें भी सामने आई हैं। ईरान में प्रदर्शन के बीच इजराइल यूएस पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने ऊपर से मिसाइल गुजरती हुई देखी है। प्रदर्शनकारियों के ऊपर से गुजरी मिसाइल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान ने नीचे प्रदर्शनकारी जमा है ईरान में, और ऊपर से कई मिसाइलें जाती हुई नजर आ रही हैं। ईरान में हालात बदलते जा रहे हैं। एक और जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी कि अंदरूनी हालातों से भी जूझना पड़ रहा है ईरान को, गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका की जो संयुक्त कार्रवाई देखने को मिल रही है, जो हमले देखने को मिल रहे हैं, वो भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेहरान में IRGC के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल का हमला हुआ। ये ईरान के खिलाफ हमले की नई लहर शुरू हुई, IDF की ओर से कहा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अब ईरान के खिलाफ हमने नए हमले की लहर शुरू की है, यानी कि सेकंड फेज की शुरुआत कर दी गई है इजराइल की ओर से इन हमलों को लेकर। पहले ही टारगेट में 40 से ज्यादा बड़े शहरों को ढेर कर दिया गया, और अभी भी ये हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका कह चुका है कि या तो सरेंडर कीजिए, अन्यथा मौत के लिए तैयार रहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के कई शहरों में भारी बमबारी हुई। तेहरान, बुशहर, अबादान में भीषण हमला हुआ है। मशहद और इज़्ज़िह में भी भारी बमबारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजराइल की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। ये वो खास इलाके हैं जो ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बुशहर, अबादान में भीषण हमला किया गया। मशहद और इज़्ज़िह में भी भारी बमबारी की गई है इजराइल की ओर से। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हर हमले में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है ईरान को भी। हालांकि इजराइल से जो तस्वीरें सामने आई, तेल अवीव से, वो भी बता रही हैं कि ईरान भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को, लेकिन लगातार इजराइल की ओर से ईरान के कई शहरों को टारगेट करते हुए ये हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार, धमाके की आवाजें ये बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट में अब हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। इनफैक्ट हो चुके हैं अगर आप कहें तो, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो अब अमेरिका का सहयोग करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और ईरान के इस्फहान में धमाके की आवाज सुनाई दी है। इस्फहान में ईरान का परमाणु ठिकाना है, और ऐसे में अमेरिका और इजराइल उसके परमाणु ठिकाने को फिर से टारगेट कर रहे हैं। ये वही इस्फहान है जहां पर उसका परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है यहीं से, और इसी को पहले भी अमेरिका की ओर से टारगेट किया गया था। B-52 बॉम्बर से यहां पर बम बरसाए गए थे, और इस बार भी इस्फहान को कई मिसाइलों के साथ एक साथ टारगेट किया गया है। इजराइल के ड्रोन हमले पर IRGC का बड़ा दावा सामने आया। सोमवार को 2 इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया। IRGC की ओर से कहा गया हर्मीस UAV को, जाम काउंटी को, इस्फहान को, इन सभी को टारगेट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, IRGC की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इजराइल के ड्रोन हमले पर IRGC ने बड़ा दावा किया है। इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। जो इन इलाकों में ड्रोन हमले किए गए थे इजराइल की ओर से, उन सभी को नाकाम किया गया। ईरान पर हमले को लेकर US सेंट्रल कमांड का बयान सामने आया है। हम उन जगहों पर पहले हमला कर रहे हैं जहां से खतरा ज्यादा है।
यानी क्या ये माना जाए कि एक तो वो जगह है जहां से ईरान हमला कर रहा है, तो उसकी उस ताकत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा जो उसका परमाणु कार्यक्रम जहां इस्फहान से आगे बढ़ रहा था उसको भी टारगेट करते हुए ये हमले किए गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान की जनता से अपील सामने आई। जो आज़ादी चाहते हैं इस मौके का फायदा उठाएं। ट्रंप ने कहा है, ईरान की जनता बहादुरी दिखाए और अपना देश वापस ले ले। हम आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। ये ट्रंप की ओर से वहां की जनता के लिए एक बड़ा संदेश भेजा गया है। ईरान की जनता को बहादुरी दिखानी होगी और अपना देश वापस ले लें। आपकी मदद के लिए हम मौजूद रहेंगे, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। इससे पहले आपको याद होगा, रेजा पहलवी की ओर से भी ये बयान जारी किया गया था कि जो मदद आपको चाहिए थी अमेरिका से, वो मदद अब आप तक पहुंच गई है। और अमेरिका भी वहां की जनता को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और ईरान में आप देखेंगे कि खामेनेई की मौत के बाद एक बड़ा तबका है, एक बड़ा धड़ा है जिसने जश्न मनाया है, आतिशबाजी की है, पटाखे छोड़े हैं और खुद को आज़ाद महसूस करते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की 25 तस्वीर। ईरान ने इजराइल के यरूशलेम में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक मिसाइल तेजी से यरूशलेम में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर गिरी। उसके बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद यरूशलेम में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गए। तस्वीरों में आप देखिए कैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायली सेना ने हवा में ही मार कर गिराया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूती से यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी कई ऐसी वो मिसाइलें हैं जिनको इंटरसेप्ट किया गया है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान बौखला गया है। ऐसे में वो लगातार यरूशलेम पर और तेल अवीव पर मिसाइलें दाग रहा है। यरूशलेम में और तेल अवीव में एयर रेड सायरन बज रहे हैं, इसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इराक के इरबिल में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे एक तरफ आग की भयंकर लपटें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए अब लोगों की भगदड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाड़ियां वहां से दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा भी नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के हमले में इरबिल को कितना नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान पर यूएसएस थॉमस हैडनर से मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया, जिसमें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हैडनर ने टॉमहॉक मिसाइलों को दागा है। अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले में उसने ईरान के IRGC के हेडक्वार्टर समेत कमांड सेंटर और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।